हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है ब्रायोफाइट्स का। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम अभी तक तो आप एल्गी पढ़ा रहे थे, अचानक आप ब्रायोफाइट्स पे कैसे आ गए। तो बच्चों, मैं क्या करूँगी, पहले हर यूनिट में से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लूँगी। अब एल्गी में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स को हमने टच नहीं किया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लूँगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इन सारे टॉपिक्स को, ताकि ऐसा ना हो कि एल्गी तो हमें बहुत अच्छी आ गई लेकिन ब्रायोफाइट्स के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स में मैं मार्केंशिया, एंथोसीरोस लूँगी और कुछ जनरल कैरेक्टर्स। इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन एक बार और पढ़ा दूंगी मैं आप लोगों को। लाइफ साइकिल के नाम से मैंने बना रखा है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्योंकि एक किसी स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उस ब्रायोफाइट्स पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या आप कह लीजिए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स पे वीडियो बनाया हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रायोफाइट्स को। बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से एल्गी आप लोगों को समझ में आ रही है, वैसे ही ब्रायोफाइट्स भी आपको बहुत जल्दी से, आसानी से समझ में आ जाएंगे। और हाँ, आपको मेरे वीडियो में कहाँ क्या कमी लगती है, अगर आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक, दैट इज ब्रायोफाइट्स। और उसमें हम लोग ले रहे हैं मार्केंशिया को। ठीक, तो देखो, मार्केंशिया की सबसे पहले तो हम शक्ल देख लेते हैं। ये वाला जो आपको इमेज दिख रहा है, ये क्या है, मार्केंशिया की है। इसमें ये जो छोटे से गोलू मोलू से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है गैमा कप। अभी बताऊंगी क्या होते हैं गैमा कप। अब देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने एल्गी पढ़ी थी, तो उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखते थे। ठीक उसी तरीके से मार्केंशिया या ब्रायोफाइट्स, या आगे हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, उसमें भी हम सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस जगह पे से पूछा जाता है। तो क्लास है इसकी हेपेटिकोप्साइडा। ऑर्डर जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे लग जाएगा एल्स यानी मार्केंशियस, और फैमिली में क्या लग जाता है, CEAE। तो फैमिली क्या हो गई, मार्केंशियसी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसकी एक स्पीशीज़ का नाम याद रखना। अब मैंने बहुत सारी स्पीशीज़ के नाम नहीं दिए, लेकिन इस स्पीशीज़ का नाम याद रखना तो बनता है। ये है मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है। और ये क्यों मोस्ट कॉमन है, ये हर जगह पे, जैसे हिमालयन रीजन देखो, कहीं मॉइस्ट हैबिटेट होगा तो वहाँ सबसे पहले मार्केंशिया की ये स्पीशीज़ ग्रो कर जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है, एक पायोनियर है। पायोनियर का मतलब है कि अगर एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर किसी भी रीज़न की वजह से फायर लग गई, आग लग गई, तो वहाँ पे अगर कोई प्लांट सबसे पहले ग्रो करेगा लाइकेन के अलावा, तो वो क्या होगा, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा होगा। यानी बर्न्ट सॉइल पर भी, यानी कि बिल्कुल मिट्टी जो हो गई है, राख हो गई है, उस पर भी कौन सा ब्रायोफाइट्स ग्रो करेगा, मार्केंशिया की भी पॉलीमॉर्फा स्पीशीज ग्रो करेगी। अब सिस्टमैटिक पोजीशन और स्पीशीज का नाम याद रखने के बाद दूसरी बात आती है, तीसरी बात आती है, दूसरी नहीं तीसरी बात आती है, वो आती है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसपे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये है मार्केंशिया की। अब मैं बताती हूँ कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर है कि इसका थैलस जो होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है। अब प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है, हम वापस से पिछली स्लाइड्स पर आते हैं। ये देखो, ये जो थैलस आप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो थैलस है ये कैसा है, सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो कर रहा है। यानी कि जो सॉइल है, जो सॉइल सरफेस है, उसके पैरेलल ग्रो कर रहा है। तो जब थैलस सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करता है, तो उसको हम टेक्निकल टर्म क्या नाम देते हैं, प्रोस्ट्रेट। पहली बात। दूसरी टर्म आती है इसके लिए कि थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये होता है बच्चों कि आप इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, ये वाली जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये कौन सी है, ये डॉर्सल सरफेस है। और एक और इसकी इमेज में अभी आपको दिखाऊंगी, इस तरह से होगी वो इमेज। उस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको कुछ राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कुछ राइजोइड्स और कुछ आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। तो यानी आप क्लियर कट डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में अंतर कर सकते हो। तो इस तरह की जो मॉर्फोलॉजी होगी, इस तरह का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कहेंगे थैलस कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल। तीसरी बात आती है कि थैलस होता है डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ब्रांच ड्रॉ करी, ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये देखो, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो इसको हम क्या कह देंगे कि थैलस कैसा है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। फिर यहाँ पे अगर मैं एक इस तरह से लाइन बनाती हूँ, तो ये क्या है, ये है एक मिड रिब। तो हम क्या कह देंगे कि मिड रिब इज प्रेजेंट।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप इसका तीसरी, चौथी या पांचवी आप काउंट करते जाना, अब इस पे क्या होगा, कुछ आपको कुछ पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देंगे, कुछ इस तरह के एरियाज दिखाई देंगे। पॉलीगोनल मतलब इस तरह के एरिया, ये देखो ये पॉलीगोनल एरियाज डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ इसमें सेंटर में आपको एक डॉट दिखाई देगा। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक डॉट दिखाई देगा। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एयर पोर को, ठीक है। और ये एयर पोर कनेक्टेड होता है एयर चैम्बर से। अभी बताऊंगी जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आएगा एयर चैम्बर कहाँ होते हैं। तो हमने अब तक क्या क्या देखा कि मार्केशिया का थैलस प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, मिडरिप प्रेजेंट होती है और डॉर्सल सरफेस पर आपको कुछ पॉलीगोनल एरिया यानी कि इस तरह के कुछ एरिया दिखाई देंगे जिनके सेंटर में होगा एयर पोर और ये एयर पोर एयर चैम्बर से कनेक्ट होता है। मिडरिप तो प्रेजेंट होती ही होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो डॉर्सल सरफेस है उस डॉर्सल सरफेस पर आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। आप ध्यान से देखना, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, ये देखिए ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये वाले, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गैमा कप। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। गैमा कप किस ब्रायोफाइट में मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस गैमा कप में आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं गैमा। होते क्या है ये गैमा, ये गैमा होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट। यानी इस गैमा कप से जब ये गैमा सेपरेट हो जाएगा और ये सॉइल में गिर जाएगा तो ये एक नया थैलस बना देगा कुछ टाइम में। तो डॉर्सल सरफेस पर आपको क्या मिल रहे हैं, गैमा कप मिल रहे हैं। अब क्रिसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर विद स्मूथ फिम्ब्रिएटेड मार्जिन। स्मूथ क्रिसेंट शेप हम इस तरह के कहते हैं, है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं। और फिम्ब्रिएट मार्जिन यानी इस तरह की झालर जैसा मार्जिन होता है। ये होते हैं क्या, ये इसके मार्जिन है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गैमा। मैं एक गैमा अलग से बना के बताती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है गैमा, और ये जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इस तरह का कप शेप, ये क्या है, गैमा कप है। ये क्या है, ये तो है गैमा। गैमा कप के अंदर गैमा मिलते हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखेगी एक ग्रूव। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगी, ग्रूव। और इसमें आपको एक पॉइंट दिखेगा और इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ग्रोइंग पॉइंट। इसको क्या कह देते हैं, ये जो जगह है, ये जगह को हम कहेंगे एपिकल नॉच, एपिकल नॉच। और इसमें जो पॉइंट दिखेगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट, है ना, ग्रोइंग पॉइंट। पॉइंट को क्या बोलते हैं, ग्रोइंग पॉइंट। ये ही वो जगह है जहां से कि थैलस आगे ग्रो करता है। ये जो जगह है ये है एपिकल नॉच, ठीक है, ये है एपिकल नॉच। समझ में आ गई बात। वापस बना के बताऊं, ये देखो मैं यहाँ पे साफ साफ बना के बताती हूँ। ये जो जगह है ये तो है एपिकल नॉच, ठीक, एपिकल नॉच, अग्र खांच जिसको कहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको आप क्या कह देंगे, ग्रोइंग पॉइंट। इसको क्या कह देंगे, ग्रोइंग पॉइंट, ठीक। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं वेंट्रल सरफेस की। अब जो वेंट्रल सरफेस है उस पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। एक तो होंगे स्केल्स और दूसरे होंगे राइजोइड्स। अब देखो, जैसे मैं यहाँ डायग्राम अगर बना के बताऊं, जैसे ये मैंने ड्रॉ करा, तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये तो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे राइजोइड्स, राइजोइड्स। और राइजोइड्स का काम क्या होता है, थैलस को सबस्ट्रेटम से चिपका के रखना प्लस उसको वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करवाना। अब देखो यहाँ पे इसमें सेंटर में दिख रहे होंगे आपको इस डायग्राम में, ये जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं इस तरह से जो दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से जो दिख रहे हैं, ये क्या है, राइजोइड्स। अब ये राइजोइड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल का मतलब क्या होता है, स्मूथ वॉल का मतलब होता है कि जब आप सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसकी आउटर और इनर वॉल दोनों स्ट्रेच्ड हो। जैसे ये वाली जो वॉल है ये क्या है, आउटर वॉल है, और ये वाली जो वॉल है अंदर वाली, इसको हम क्या कहेंगे, इनर वॉल है। अगर ये दोनों स्ट्रेच्ड है तो हम उसे क्या कह देंगे, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। और अगर ये इसमें से पैग लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, यानी ये आउटर वॉल, ये आउटर वॉल, अब इसमें से ये इनर वॉल, इससे ऐसे पैग लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ऐसे पैग लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये देखो इधर पैग लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। काम दोनों का यही होता है कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके रखना और सबस्ट्रेटम से थैलस को अटैच करके रखना। समझ में आ गई बात। फिर बात आती है कि एक स्ट्रक्चर और, जैसे कि आपको ये ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये है स्केल्स। अब देखते हैं कैसे होते हैं स्केल्स। अब स्केल्स मैं वापस से एक बार थैलस ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसमें क्या है, मैं केवल स्केल्स बताऊंगी। अब स्केल्स इसमें दो तरह के होंगे। एक तो होंगे ये ऐसे बनाया और उसके ऊपर एक और बना दिया। मैं यहाँ बड़ा सा बना के बताती हूँ। ये एक बनाया और इसके ऊपर एक और इसकी मुंडी बना दी। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा
कौन सा? एपेंडिक्यूलेट स्केल, एपेंडिक्यूलेट स्केल। और अगर मैंने इसकी केवल ऐसे गोलू मोलू सा पेट ही बना दिया, केवल ऐसा ऐसा पेट ही बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? लिग्यूलेट स्केल। ठीक है, समझ में आई बात? एपेंडिक्यूलेट का मतलब कुछ अपेंडेज निकल रहा है, यानी कि ये बनाया और ये बना के ये ऐसा और कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? अपेंडिकुलेट। अगर केवल तौन तौन बना दी तो ये क्या कहलाएगा? लिग्यूलेट स्केल। अब ये दोनों स्केल्स का काम क्या होता है? दोनों स्केल्स का काम होता है ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करना, प्लस कुछ वाटर को कैपिलरी एक्शन के थ्रू रिटेन करके रखना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। तो हमें लिखना क्या क्या होगा? हमें ये लिखना होगा, लेकिन एक चीज और समझ लो उससे पहले, यहां तक तो आगे समझ में। एक बात और समझो, देखो मार्केंशिया का जो मैच्योर थैलस होता है उस पर कुछ आपको इस तरह की ब्रांचेस, ये ट्री नहीं है बच्चों, ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है गैमेटोफोर। अब अगर इस गैमेटोफोर पर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो हम उसे कह देंगे एंथ्रीडियोफोर। अगर इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनिया मौजूद है तो हम इसको कह देंगे आर्किगोनियोफोर। तो ये हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया को कंप्लीट करा। अब इसमें हमें लिखना क्या क्या होगा? सबसे पहली चीज प्रोस्ट्रेट लिखोगे। क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्केंशिया, तो प्रोस्ट्रेट। दूसरी बात कैसा है? डॉर्सी वेंट्रल। तीसरी बात क्या है? इस पे क्या प्रेजेंट है? मिडरिप प्रेजेंट है। चौथी बात मिडरिप पर क्या प्रेजेंट है? गैमा कप प्रेजेंट है। पांचवी बात डॉर्सी वेंट्रल पर क्या प्रेजेंट है? पॉलीगोनल एरिया। पॉलीगोनल एरिया में क्या प्रेजेंट है? पॉलीगोनल एरिया में एयर पोर प्रेजेंट है जो किससे कनेक्टेड है? एयर चैम्बर से कनेक्ट है। फिर आ जाओ वेंट्रल सरफेस पर। वेंट्रल सरफेस पे और एपिकल नॉच की बात करेंगे और साथ ही साथ ग्रोइंग पॉइंट की बात करेंगे। ये तो हमने किसकी बात कर ली? ये हमने इसके डॉर्सल सरफेस की बात कर ली। अब वेंट्रल सरफेस पे क्या बात करोगे? वेंट्रल सरफेस पे लिखना नहीं भूलोगे राइजोइड्स और स्केल्स, और राइजोइड्स और स्केल्स लिखने के साथ साथ इनके टाइप, यानी राइजोइड स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड और स्केल्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। हाँ, एक खास बात रह गई कि जो स्केल्स हैं वो वॉयलेट इन कलर होते हैं, और इस वॉयलेट इन कलर का होने का कारण क्या है? इस पर प्रेजेंट, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एंथोसाइनिन। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केल्स का वॉयलेट कलर किस कारण से होता है, तो आपका जवाब होगा एंथोसाइनिन। और राइजोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कई बार क्या होता है राइजोइड्स और स्केल्स में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो राइजोइड्स होते हैं, मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। और जो ये होते हैं कौन? स्केल, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मल्टीसेलुलर। दूसरी बात राइजोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, तो आप लिख दोगे कलरलेस। और ये कैसे होते हैं? कौन? स्केल्स, तो वायलेट। और क्यों होते हैं? एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। फिर इसके टाइप्स बता दोगे, 2 टाइप्स, स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेटेड, और स्केल्स के भी टाइप बता दोगे, अपेंडिकुलेट और लिक्यूलेट। गैमेटोफोर क्या होता है ये भी पूछा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मार्केंशिया के थैलस, जो मैच्योर थैलस होता है, उस पर कुछ ब्रांचेस मिलती हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं? जो सेक्स ऑर्गन को बियर करती हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करती हैं तो उसको, उस ब्रांच को हम कह देंगे एंथ्रीडियोफोर। अगर वो गैमेटोफोर जिस पर कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कह देंगे आर्किगोनियोफोर। तो इस तरीके से आज हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया को कंप्लीट करा। आपको आज का लेक्चर कैसे लगा ये मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कहीं कोई डाउट आए तो वो भी पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अब कल हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। थैंक यू वेरी मच।